हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी। गुरु पूजा आचरण जी कीजिए। प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मुई सावधान ते जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। जी प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ए बीजश घुषुक त्रिभुवना, ए बीजश घुषुक त्रिभुवना।
श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल माता बहुत जी। सुंदर गायन। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बहुत बोल। सुंदर हरे माता जी। कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भगवान सभी भक्तों को गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे चलो प्रणाम कृष्णा माता जी। सभी हरे भक्तों कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे चलो कृष्णा। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। चलो प्रणाम माता जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज मीनाक्षी माता जी नहीं आएंगी, जी वो नहीं बोल पाएंगी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बोल सकती हूँ। जी जी, मोस्ट वेलकम माता जी। कल का मैं सुस्वागतम। कोशिश करती हूँ। तो हम जो चैतन्य चरितामृत अभी आजकल पढ़ रहे हैं, इसका अध्याय 2 चल रहा है, और उसमें 91वें श्लोक से कल गुरुजी ने शुरू किया था। इसमें शुरुआत में लिखा गया है कि भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। भागवतम के 10 विषयों के बारे में गुरुजी ने पहले भी हमें बताया था। तो वो 10 विषय हैं। ब्रह्मांड के अवयवों की रचना पहला, दूसरा ब्रह्मा जी की रचना, तीसरा सृष्टि की देखभाल, चौथा विशेष भक्तों का समर्पण, पांचवा गतिविधि के लिए प्रेरणा, छठवां पालन करने वाले पुरुषों के लिए निर्धारित कर्तव्य, सातवां भगवान के अवतारों का वर्णन, आठवां सृष्टि का समापन, नौवां मुक्ति और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व, और 10वां परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण। तो ये 10 विषय भागवतम के हैं, जिनके बारे में जो हमारे गोस्वामी जी हैं बता रहे हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि भागवतम के 9 विषयों का आश्रय 10वां विषय है। यानी कि जो भगवान है, भगवान के होने के कारण ही, अगर भगवान ही नहीं होते तो इससे पहले आने वाले 10 विषयों में चर्चा ही किस चीज की होती। पहले स्कंद में भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति हम किसकी करते अगर भगवान ही ना होते तो 10वां स्कंद जो 10वां जो शीर्षक है, 10वां जो विषय है, वो ही सारे के सारे उससे पहले आने वाले 9 विषयों का आश्रय है। तो भगवान के कारण ही बाकी के 9 विषय बने। भगवान ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए हम उनके अवयवों के बारे में जान रहे हैं। ब्रह्मा जी के कारण ही जब भगवान है तो भक्त भक्ति कर पा रहे हैं, तो भक्तों के समर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले आने वाले जो 9 विषय हैं, उनका कारण और उनका आश्रय 10वां विषय है, जो है भगवान।
भगवान और उनका आश्रय। इसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं कि भगवान सभी के आश्रय हैं और सभी ब्रह्मांड उनमें विद्यमान है। भागवतम के 10वें स्कंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सारे प्रणाम करता हूँ, जो भगवान के अंतिम स्रोत हैं। सारे भगवान जिनका आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि 10वें स्कंद को ही वो प्रणाम क्यों कर रहे हैं भागवतम के। तो 10वें स्कंद में भगवान के वृंदावन की लीलाएं हैं, जो उनका घर है, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा भगवान को प्रिय है और सारे भक्तों को भी 10वां स्कंद प्रिय है। इस कारण अगले श्लोक में बताते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण और उनके 3 स्तरों को जानता है वो सब कुछ जान लेता है। तो यहाँ पर जो भक्ति के कृष्ण और उनके 3 स्तर यानी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, इन तीनों को जान लेता है। वो सब कुछ जान लेता है का अर्थ यही हुआ कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम यही समझ पाते हैं, यही जान पाते हैं कि भगवान को जानना और समझना हमारे बुद्धि के क्षेत्र से बाहर है। वो हम नहीं कर सकते, पढ़ करके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका एकमात्र साधन यही है कि जैसे गुरुजी हमेशा बताते हैं कि हमें सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सेवा करने से ही शास्त्रों को समझा जा सकता है, अपने जीवन में कैसे उतारना है उन्हें। इसकी प्रेरणा और बुद्धि तभी हमें भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरी सेवा ना करके मेरे जो भक्त है वो मेरे भक्तों की और मेरे दासों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे, मेरे बच्चों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। तो सब कुछ जानने का अर्थ यहाँ पर यही है कि अगर हम सिर्फ अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान को और उनके लीलाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा फेल ही होते रहेंगे। तो अगर हम यही समझ जाते हैं तो इसका मतलब हम शास्त्रों के गुह्य ज्ञान को समझ गए हैं। कहने का अर्थ ये है। तो भगवान स्वयं 6 प्राथमिक विस्तारों में आनंद लेते हैं। तो उनके विस्तार लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि एक प्रभाव है और दूसरा वैभव है। तो प्रभाव में वो आते हैं जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और अस्थायी अवतार होते हैं, जैसे मोहिनी का अवतार। और वैभव उनके अंश होते हैं, जैसे मत्स्य है, वराह है, और ये कुछ समय के लिए रहते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कि 2 प्रकार के अवतार 2 उम्र में प्रकट होते हैं, एक बचपन और दूसरा कौमारावस्था। अगले श्लोक में बताते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण जो सदैव कौमार हैं, वो आदि भगवान हैं और इन 6 अवतारों के स्रोत हैं। उनकी आयु 16 साल से अधिक नहीं बढ़ती। अगले श्लोक में बताते हैं कि 6 प्रकारों से असंख्य अवतार होते हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। फिर 3 शक्तियां जो भगवान की आती हैं, जिसमें चित्त शक्ति अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जिसे माया शक्ति कहते हैं, वह भौतिक शक्ति है, और क्योंकि उसे ब्रह्मांडों की देखभाल करने के लिए वो शक्ति का निर्माण किया गया है, तो उनको 3 गुणों के अंतर्गत रहना पड़ता है। इन दोनों के बीच आती है तटस्थ शक्ति, और जो असंख्य, जिनका मतलब है कि असंख्य प्राणी जो जीवात्माएं हैं, वो सारी तटस्थ शक्ति के अंदर आती हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी कहलाती हैं, बहिरंगा शक्ति जो माया देवी हैं, माया शक्ति हैं, और तटस्थ शक्ति जो जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो भगवान के साथ जुड़ करके इस बात को अनुभव करती हैं कि हम में भी उनका कुछ तो अंश है। भगवान का व्यक्तित्व और अगले श्लोक में भगवान के व्यक्तित्व और उनकी ऊर्जा के बारे में की महिमा की गई है, और यही कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर हैं जिनसे एक साधक आगे बढ़ता है। अगले श्लोक में बताते हैं कि यद्यपि 3 पुरुष सभी पूरे ब्रह्मांड के स्रोत हैं, लेकिन कृष्ण इनके आश्रय हैं। इस प्रकार भगवान सभी अवतारों के स्रोत हैं। 107 में बताते हैं कि भगवान सर्वोच्च नियंत्रक हैं, सभी कारणों के कारण हैं। अगले श्लोक में सभी शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान है। यही कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, ब्रज के राजकुमार हैं, और वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी हैं। इसलिए भगवान चैतन्य परम सत्य हैं और आप उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु ना कहें। किसी सच्चे भक्त के मुख से निकले शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते।
तो यहाँ पर गुरुजी थोड़ा सा समझाते हैं कि सच्चे भक्त के मुख से निकले हुए शब्द झूठे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान का आश्रय लेकर रहते हैं और वो इस बात को अनुभव करते हैं कि साक्षी जो हमारे हर कर्म का साक्षी परमात्मा है, जो प्रतिपल मुझे देख रहा है, तो इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। अन्य सभी अवतार आदि भगवान के शरीर में स्थित रहते हैं। कुछ कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई के अवतार हैं। ये असंभव नहीं, लेकिन पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। मैं इस प्रवचन को सुनने या पढ़ने वालों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी चर्चा को विवादास्पद मत समझिए। इस प्रकार की चर्चा से मन दृढ़ होता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार की चर्चा मैंने अभी तक की, शुरू से लेकर अभी तक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अलग-अलग तर्कों के माध्यम से और अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार हम ये समझ सकते हैं, या अगर हम नहीं भी समझ सकते, तो अगर हमारी थोड़ी-सी भी श्रद्धा है शास्त्रों के ऊपर, तो हम किस तरीके से अपनी बुद्धि को इस काबिल बना सकते हैं कि हम इसको समझने का प्रयास करें कि भगवान कृष्ण ही आदि भगवान हैं। तो इसके लिए मैं अलग-अलग तर्क दे रहा हूँ, उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहा हूँ और ब्रह्मांड में स्थित अलग-अलग प्रकार से उन्होंने किस तरीके से अपनी शक्तियों का विस्तार किया है, उसके बारे में बताते हुए मैं इन तर्कों से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ही आदि भगवान हैं। इसको विवादास्पद ना समझें, इसको किसी बहस का मुद्दा ना समझ कर के ये समझना चाहिए कि ऐसी चर्चाओं से हमारी बुद्धि और हमारा मन भगवान के प्रति दृढ़ होता है और भगवान की भक्ति के प्रति भी हम दृढ़ हो पाते हैं। इसी वजह से मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने से पहले कृष्ण के बारे में बताना चाहता था। वो वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुक जाओ। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। तो हम सबका स्वागत है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आगे बढ़े। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। तो आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें रहेंगे। भगवान के जितने अवतार हैं और कितने अवतार हैं भगवान के, क्या क्या सुखदेव गोस्वामी हमको बताना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आज प्रियंका वाघमारे माता जी का जन्मदिन है। हालांकि वो भक्ति करना बहुत चाह रही हैं, उनके पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं, भक्ति से दूर हो रही हैं, और चुप चुप पे माला कर लेती हैं वो। तो आज उनका जन्मदिन है। हम उनके सुखद, स्वास्थ्य, आशीषमय, कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। यह भी प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र भक्ति में वापस आएं और हम सबको दोबारा से ज्वाइन करें। धन्यवाद माता जी, प्रभु गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे तो माइक को बंद कीजिए जी। तो हम अभी तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का। हम जैसे कि आज बुधवार है, गुरुवार है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार भागवतम के ऊपर हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने 2 अध्याय श्लोक टू श्लोक कवर किए हैं और अभी हम भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी, भगवान के अवतार कितने होते हैं संक्षिप्त में। तो कृपया करके तीसरे अध्याय के क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। तो हम श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ हर एक शब्द है पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, ताकि हम हर एक चीज को हम समझ पाए, एटलीस्ट प्रयास करें। ठीक है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, आध्यात्मिक गुरु के चरणों में और हम समस्त गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भागवतम को सही तरीके से समझे और हम गुरु और कृष्ण की सेवा में लगे रहे। अध्याय 3। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडं कलम् आदौ लोकशुश्रूषया। श्रीसुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशुश्रूषया। श्रीसुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशुश्रूषया। ओके, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा भागवतम का इसी टोन से? अगर किसके पास भागवतम है, कम से कम 1 या 2 लोग बोलने का प्रयास कीजिए। ओके, रंजना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों पर दंड प्रणाम, सेवा के चरणों दंड प्रणाम। सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महतादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिष्टस्य। और ओके, पढ़े नेक्स्ट प्रभु जी। नेक्स्ट नहीं नहीं नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सूतः उवाच जगृह पौरुषं रूपं भगवान् महत् अदीपः सम्भूतं षोडकं कलम् आदौ लोकं शिशुषया। हरे कृष्ण। ओके, अशोक चावला प्रभु आप पढ़ो। जी गुरु जी। श्री सूत उवाच जागृते पुरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः संभूतं षोडशकलं साधो लोकशिष्यया। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल सूत गोस्वामी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। तो अभी हम देखिए स्टार्टिंग से अभी हम एंट्री कर रहे हैं अध्याय 3 में। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी और भगवान सोच रहे थे कि सृष्टि की निर्मित करने से पहले क्या क्या चीजें लगेगी। तो पहला उन्होंने क्या किया, विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो जी, तो पहला लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि विराट रूप का अवतार हुआ, विराट पुरुष। ओके, और फिर उन्होंने सारी सामग्रियां प्रकट की। सामग्री का अर्थ क्या है? सामग्री मतलब अगर आपके घर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या लगेगा? सामग्री मतलब घर में कुर्सी लगेगी, किचन लगेगा, बर्तन लगेंगे, झाड़ू लगेगा। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है ना, घर में प्रवेश करने के पहले, है ना, एटलीस्ट। तो सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ओके, 16 तत्व। अब ये 16 तत्व क्या है ये भी हम देखेंगे। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भौतिक ब्रह्मांड के निमित्त उत्पन्न किया गया। ओके जी, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें क्यों उत्पन्न हुई थी? क्योंकि अभी ब्रह्मांड का निर्माण होने जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश के विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ओके, पूर्ण अंश कौन है? वो पूर्ण अंश ब्रैकेट में लिखिए। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप भागवतम में भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ, कई लोग कहते हैं कि इससे अपराध होगा, ऐसा नहीं है। अपराध नहीं होगा। अपराध कभी होगा कि भागवतम अगर हम पढ़ते ही नहीं है तो अपराध होगा। तो जो लाइन है उसमें देखिए, कृष्ण अपने पूर्ण अंश है ना। आप में से कितने लोगों के पास भागवतम नहीं है? पहला स्कंद, फिंगर को रेज कीजिए। भागवतम नहीं है। ओके, भागवतम नहीं है जी। ओके,
कम बहुत लोगों के पास भागवतम नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। ओके, तो आपके पास भागवतम आप परचेज कीजिए, है ना। इतना पैसा आप कहाँ रखेंगे पता नहीं मुझे, तो आप परचेस कीजिए इसको। और अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपके पास कहाँ से लेना पता नहीं है, तो अशोक चावला प्रभु से आप संपर्क करें, है ना। और आप उनका एड्रेस दीजिए, आप उनको पैसे दीजिए, वो आपको भिजवा देंगे। लेकिन आपको लेना ही कंपलसरी है भागवतम। ओके, मनुष्य जन्म मिला है, भागवतम नहीं है तो क्या फायदा हमारा। ओके, तो सब लोग हैं, भागवतम को परचेस कीजिए। ऑनलाइन भी मिलता है, अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। ओके जी, तो कितने लोग हैं वो अगले सप्ताह आपके पास भागवतम रहेंगे ऐसा चाहते हैं, या आपको ऐसे बैठना अच्छा लगता है बिना भागवतम के, है ना। तो अशोक चावला प्रभु, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको मैसेज कीजिए और फिर इनको कहिए कि हम आपको भागवतम भेज रहे हैं, आप उनको लक्ष्मी वगैरह आप सब देख लीजिए, है ना। कम से कम 600 रुपीज तक आता है, जो भी अमेजोन में पे रहेगा उतना आप कीजिए, लेकिन आप परचेस कीजिए किसी भी हालत में, बहुत जरूरी है भागवतम। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। अशोक चावला मुझे प्रभु। प्रभु हाँ जी मैं पूछना हाँ, चाह रही क्या थी, क्या हुआ? मेरे पास ना मठ से मिली है मुझे, तो मैं वो भागवतम नहीं, क्या करना वो सही है हमें मुझे? श्रील प्रभुपाद जी का ही भागवतम लेना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी का भागवतम लेना चाहिए, और कौन सा भागवतम नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास नहीं तो आप बोलोगे कि गीता प्रेस का भी मेरे पास भागवतम है ना। तो गीता प्रेस या फिर और कौन सी किसी ने लिखी हुई भागवतम हम नहीं पढ़ते हैं और हम नहीं उसको रेफर करते हैं। तो भागवतम शिला प्रभुपाद ने लिखा हुआ ही आप परचेस कीजिए, पहला स्कंद जी 600 रुपये। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में अभी हम प्रवेश किए हैं। तो भगवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। पूर्ण अंश का अर्थ लिखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। ओके, इनके द्वारा ब्रह्मांड का पालन होता है। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। ओके, आदि भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान वासुदेव है वो कृष्ण है, वो आदि भगवान है। आदि भगवान का अर्थ है कि, है ना, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, एक अंश परमात्मा के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष होते हैं। पहला है कारणोदक्षय विष्णु, 3 में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षय विष्णु, और शिरोदक्षय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानते हैं। इन कारणोदक्षय विष्णु के रोमकंपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ओके, रोमकूप मतलब आपको पता है, जो हमारे शरीर के छिद्र होते हैं जहां से बाल निकलते हैं छोटे छोटे, उसको रोमकूप कहते हैं। उस रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? तो ये हमने काफी बार इसमें चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी वस्तु इस संसार में ले लो, या अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है। हम जब इस संसार में आते हैं तो हमारा एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं होता है? अभी हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हमें हमारे एक्सपायरी डेट भी है, लेकिन हमें पता है क्या? नहीं। हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट पता है, कब मेरा जन्म हुआ, है ना। मरण दिन हमको पता नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डेट है हमारी। ओके, तो इस तरीके से भौतिक जगत की
एक निश्चित अवधि होती है, ओके, ब्रह्मांड का। और फिर यह सृजन तथा संहार नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास भागवतम है। यह सृजन और संहार ये नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो समझना बहुत जरूरी है इन चीजों से कि नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। ठीक है, तो आदेश को कहाँ से मिलता है हमें? हमारे अंदर जो अहंकार होता है ना, वहां से हमको आदेश मिलता है। किसका? इंद्रिय भोग का। इंद्रिय भोग का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति आप देख लो इस संसार में, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, एक तो गाना सुनेगा, नहीं तो मूवी देखेगा, नहीं तो फिर वह कुछ तो खाता रहेगा, बराबर है, कुछ ना कुछ तो वह करता ही रहेगा अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। वो ऐसे खाली बैठ नहीं सकता है। तो भगवान ने इंद्रिय भोग का आदेश उनके अहंकार से प्राप्त होता है बद्ध जीवों को। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। क्यों अक्षम है? क्योंकि अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान का सैंक्शन आवश्यक है। जैसा कि अगर मुझे प्रवचन भी देना है, मैंने डिसाइड भी किया है, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो नेटवर्क चला जाएगा, मेरा मोबाइल खराब हो सकता है, या फिर अगर मैं बैठूंगा तो मुझे याद ही नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कोई भी चीज है इस संसार में भगवान की इच्छा से होती है, और जीव ये स्वाभाविक रूप से भोग करने में अक्षम है क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर है। तो पहला प्रश्न लिखिए, जीवात्मा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किस पे निर्भर है? जीवात्मा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किस पे निर्भर है? पहला प्रश्न। जीवात्मा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किस पे निर्भर है? ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके, तो जी, तो इस तरीके से पहला इसका उत्तर है भगवान जो उसको सैंक्शन करते इच्छा को। दूसरा कौन है? दूसरा है प्रकृति, मतलब ये भौतिक प्रकृति का अर्थ है दुर्गा देवी। ओके, दुर्गा देवी जो हमें सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मदद करती है ना, जो भी नवरात्रि चल रही है, ठीक है, तो वो इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो जीव पराधीन भोगता है। पराधीन का अर्थ है वह हमेशा एक तो माया के अधीन रहेगा, नहीं तो कृष्ण के अधीन रहेगा। वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। अगर वो चाहेगा तो भी नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वो अक्षम है, सक्षम नहीं है। लेकिन नित्यबद्ध जीव इस भौतिक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। जी, तो हम सबका दुख का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न लिखिए, बद्ध जीव के दुख का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न लिखिए कि बद्ध जीव का दुख का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, कौन बताएगा उसका उत्तर क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। हमारे दुख का कारण क्या है? जी बताइए। एक लाइन में इसका आंसर है। जी ओके, सुनील झा। नेक्स्ट रेखा पायल जी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, बद्ध जीव के दुख का मुख्य जो कारण है हमारी अनगिनत इच्छाएं, जो जिसको हम पूर्ण करने में लगे रहते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, अनगिनत इच्छाएं। ओके, लेकिन इसके पहले भी कुछ आता है। इच्छाओं के पहले क्या ऐसा होता है कि अनगिनत इच्छाओं का निर्माण होता है?
जी बताइए, हमारे दुख का कारण क्या है? नेक्स्ट, सही उत्तर अभी तक आया नहीं है। जी सुषमा गोराई। जो है नेक्स्ट, पूजा कुशवाहा। नेक्स्ट, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, खुद को स्वामी मानना दुख का कारण? नहीं, ये भी नहीं। शुरुआत कहाँ से होती है? जी नेक्स्ट, निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी, बद्ध जीव ना भगवान को भूल जाता है। वो जैसे धरती पे आता है ना और वो भगवान को भूल जाता है, तो उसके सारे दुख वहीं से शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये इसका हरे सही कृष्णा। उत्तर है कि भगवान को भूल जाने के कारण ही उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। ओके, तो हमारे दुख का कारण क्या है? क्यों हम इतने अपने मन को लेके बैठे रहते हैं कि क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्यों मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ? तो परेशानी का कारण एक ही है कि हम मेरे पिता को भूल गया हूं, मैं मेरे परम पिता कृष्ण उसको भूल गया हूं। तो यही हमारा दुख का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु उसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हमें समझना चाहिए कि बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव हमेशा इस संसार में उसको दो चीजों के लिए भेजा जाता है, दो अवसर दिए जाते हैं। लिखो, तीसरा प्रश्न लिखिए कि बद्ध जीवों को यह भौतिक जगत कौन से दो अवसर प्रदान करता है? बद्ध जीवों को यह भौतिक जगत कौन से दो अवसर प्रदान करता है? नंबर 1 लिखिए, भोगने का अवसर प्रदान करते हैं पदार्थों को। पदार्थ मतलब जो पंच महाभूत है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जिससे सारी चीजें बनती हैं, बराबर है। तो उसको भोगने का अवसर उसको देते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा, अपने वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी यहाँ पर प्रदान होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, मैं क्यों आया हूँ, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये प्रश्नों के उत्तर भी हमें यहाँ पर ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन 99% लोग पदार्थों को भोगने का अवसर को ही स्वीकार करते हैं, और वास्तविक स्वरूप समझने वाला शायद ही कोई होता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मान् वेत्ति तत्वतः। तो भगवान कहते हैं कि हजारों में से एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढूं कि मैं कौन हूं। बाकी के 999 है वह पदार्थों को भोगने का अवसर ही स्वीकार करते हुए घूमते हैं इस संसार में। इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, तो उसको भाग्यवान कहते हैं जो हजारों में से एक होता है। ओके, तो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। तो देखिए, भगवान हमारे ऊपर बहुत दया करते हैं कि इस जन्म में मान लो मैंने स्वीकार नहीं किया कृष्ण को, तो भगवान हमें दूसरा अवसर देते हैं, तीसरा अवसर देते हैं, चौथा अवसर देंगे, ऐसे अनगिनत अवसर देते हैं भगवान, बराबर है, ताकि हम उनके पास आकर उनकी शरण ले और नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो, है ना। तो जहां पर नित्य मुक्त जीवात्मा रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। कहाँ है वो? क्या हम वहां पर जा सकते हैं? कदापि नहीं। वहां पर जाने के लिए केवल हम
भक्ति मार्ग में प्रवेश करके ही जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जन्म नहीं है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना वहां पर जॉब करना है आपको, ना वहां पर घर की इतनी सारी सब जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं है वहां पर। बस केवल भगवान की सेवा करते रहो और भगवान को देखते रहिए, भक्तों के साथ आनंद लेते रहिए। कथा गानम नाट्यम गगनम अपि, है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं वहां पर कथा चलती है, गीत गाए जाते हैं और लोग नृत्य करते हैं। कोई चलते नहीं वहां पर, सब डांस करते हुए, है ना, चलते हैं वहां पर, क्योंकि इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कोई सीमा ही नहीं वहां पर आनंद की। बहुत आनंद है आध्यात्मिक जगत में, है ना। लेकिन क्या करें कि माया ने हमको इतना कस के पकड़ा हुआ है कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे एक बार ब्रह्मा जी, है ना, इंद्र को शाप मिलता है बृहस्पति के द्वारा और फिर इंद्र सुअर बन जाता है और फिर ब्रह्मा जी को लगता है कि अभी स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसकी पोस्ट खाली है, बहुत गड़बड़ हो रही है। तो ब्रह्मा जी जाते हैं इंद्र के पास और कहते हैं कि अरे इंद्र जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका स्थान इधर नहीं है मलमूत्र में, आपका स्थान तो स्वर्ग के सिंहासन पर है, चलिए मेरे साथ। तो इंद्र कहता है सुअर के, है ना, योनि में कि ब्रह्मा जी, आपको शायद गलत फहमी हुई है, आप देख नहीं रहे हो, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे सुंदर बच्चे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए मुझे नहीं आना है, आप अकेले चले जाइए। तो ये जो काफी बार सुने हैं, तो सुनने में हमको हंसी भी आ सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं वो इंद्र कौन है सुअर के योनि में, हम सभी है, हम सभी वैसे ही है ना। भगवान हमको कह रहे हैं कि चलो आध्यात्मिक जगत में, और हम कह रहे नहीं नहीं, मेरा सुंदर 1 BHK फ्लैट है, मेरा सुंदर जॉब है ना, मेरे सुंदर पड़ोसी है, सुंदर बच्चे हैं, इधर ही रहना है मुझे। तो हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। तो जी, तो इस तरीके से आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो फिर वो वापस नहीं आते। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन, है ना। भगवान कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे जन्म कर्म का तत्वतः जान लिया तो वापस नहीं आता यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से जीव सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, जीवात्मा, तो फिर वो वापस कहाँ आते हैं? सृष्टि के प्रलय के समय महत्त्वों में पुनः मिल जाते हैं। ये महत्त्व क्या है आपको याद है? हमने जब आपको गोलोक चार्ट दिखाया था तो उसमें बादल थे, कारण सागर के बादल, उसको महत्त्व कहते हैं। तो उस महत्त्व में प्रवेश करते हो कौन? जीवात्मा। और जब पुनः सृष्टि होती है तो महत्त्व से वह पुनः आते हैं, है ना, तो पुनः उन्मुक्त होते हैं। तो अभी महत्त्व में क्या क्या होता है तो लिखिए। महत्त्व में है स्थूल भौतिक तत्व, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर है 11 कर्मेंद्रिय। 11 कर्मेंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और 11वां कौन सा है? तो 11वां है वो हमारा मन हो सकता है जी। तो ऐसे 16 तत्व है। किसमें है? महत्त्व में, उस बादल में है। बादल पता है ऊपर जो कारणोदकशाही विष्णु लेटे रहते हैं, विरजा नदी के ऊपर बादल है, उसको महत्त्व कहते हैं। उसमें एक्चुअली 24 तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर 16 ही बता रहे फिलहाल, 8 एक्स्ट्रा एडिशनल होगा आगे चल के। तो आध्यात्मिक आकाश कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक आकाश। किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है, और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है।
जी ओके। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो हमको ये आकाश दिखाई देता है, लेकिन ये आकाश एक्चुअली रियल आकाश नहीं है, क्योंकि ये आकाश के ऊपर बादल है। अगर आप हवाई जहाज से जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। आपको विंडो से आप देखोगे तो ये आकाश के ऊपर बहुत सारे बादल है, और उस बादलों के ऊपर भी ऐसा ही नीला कलर का आपको आकाश दिखेगा, है ना। अगर आप हवाई जहाज से गए होंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट, महतत्व का यह भाग। जी, इस महतत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। किसके भीतर होते हैं? महतत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदक विष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। ओके, तो केवल भगवान दृष्टिपात करते हैं ऐसे ऐसे आंखों से, और तुरंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ये ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड है, रोमकूप से चले जाकर महतत्व में प्रवेश करते हैं। और ये एक्टिव कब होते हैं? एक्टिव कब होते हैं? जब भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। अभी वो पैसिव मोड में है, मतलब स्टेगनेंट है, लेकिन जैसे भगवान दृष्टि करते हैं एक्टिव हो जाता है ना। जिस तरह से घर में देखा होगा, बच्चा कुछ करता नहीं है, ऐसे ही सोता रहता है ना। तो पिताजी आते हैं और आंखें दिखाते हैं तो बच्चा फिर एक्टिव हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। ओके जी, ओके। तो ये पहला श्लोक सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। समझ में आया पहला श्लोक, ये तीसरे अध्याय का तात्पर्य अभी हमने क्लियर किया इसको। ओके, इसमें किसी को डाउट है? फिंगर को रेज कीजिए। पहले श्लोक में ये जो अभी हमने बताया महतत्व, जी कौन मुझे बताएगा महतत्व क्या है? अगर मैं किसी को पूछूं आप महतत्व किसे कहते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। महतत्व, जी महतत्व किसे कहते हैं? महतत्व, जी बताइए। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, महत्व तो आपने अभी बताया जो कि विरजा नदी के ऊपर जो एक बादल होते हैं, वो महत्व होते हैं जिसमें सारी जीवात्माएं जो की जाती हैं। और वो अभी 16 तत्वों से बना हुआ आपने बताया उसको, जिसमें कि जो है कि 11 कर्म इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व है जिसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है। और हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक 5 तत्व ये हो गए। 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और एक मन है। ये इन तत्वों का मिश्रण है। और जब सृष्टि की रचना होती है तो यहीं से जो है कि फिर वो वापस आते हैं जल के माध्यम से। ये विरजा नदी पर ये तत्व है। हरे कृष्णा। ओके जी, हाँ वेरी गुड। तो इन्होंने अच्छा बताया कि अभी एक्टिवेट कब होता है? जब भगवान उसको ऐसे दृष्टि करते हैं ना, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो मेला होता है ना, मेला, उसमें देखो सारी मशीनरी है और रात को एक्टिवेट होती है। कब एक्टिवेट होती है? जब वो जो झूले का जो मालिक होता है ना, उसमें उधर नीचे मोटर होती है, ऐसा स्प्रिंग लोडेड होती है, उसको ऐसे घुमाता है, वो ऐसे जोर से जैसे घुमाता है, फिर वो मोटर शुरू हो जाती है और फिर वो झूला भी शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही झूले का काम खत्म हो गया, रात हो गई, सब लोग सोने चले गए, अभी फिर वो उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो भगवान का भी ऐसे ही कुछ प्रयोजन है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे श्लोक में जाते हैं। श्लोक क्रमांक 2। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आप पूछो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो महतत्व है, क्या जीवात्मा भी उसमें जाते हैं? आपने बताया कि जब कारणोदक विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, मतलब उनके रोम से जो ब्रह्मांड निकलते हैं उसमें महतत्व में जाते हैं और वहां से फिर सृष्टि की निर्मित होती है। तो क्या उसमें जीवात्मा भी होती है? हाँ, जीवात्मा भी होते हैं ना। ब्रह्मांड रहते हैं महतत्व में, असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में गर्भोदक विष्णु भी रहते हैं।
तो गर्भोदक्षाई विष्णु के ही शरीर में प्रवेश करते हो। तो ये जैसे जैसे दूसरा स्कंद आएगा उसमें डिटेल है, दूसरे स्कंद में डिटेल बताया है। तो जैसे जैसे भागवतम आगे जाएगा तो वैसे वैसे चीजें समझ में आएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजें समझ में आएगी। ओके, श्लोक क्रमांक 2। ओके, यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदय अंबुजात आसीत ब्रह्मा विश्वसृजापति। अनुवाद और तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। समझ में आ रहा है कौन है ये? पुरुष का एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं, ये है गर्भोदक्षाई। उनके शरीर के नाभि सरोवर से इनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है। ओके, कमलनाल मतलब एक कमल फूलता है नाभि से, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का यहाँ पर अभी वर्णन आ रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रथम पुरुष का नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, जिसे महाविष्णु भी कहते हैं, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं और कारण सागर को ही विरजा नदी कहते हैं। ठीक है, उनके रोम कुंभों में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, क्योंकि आधा ब्रह्मांड ये समुद्र के पानी से भरा हुआ है, उसको कहते हैं गर्भोदक सागर। ओके, तो गर्भोदक सागर, और जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है। ओके, अभी कैसे निकलता होगा? तो जिस तरह से एक जो मिट्टी से एक पौधा निकलता है ना, ठीक वैसे ही भगवान के जो नाभि से एक कमल नाल, नाल मतलब पूरा ऐसा कमल का, केवल खाली कमल नहीं, नाल मतलब उसका जो ये होती है ना, डाली होती है, वो डाली भी उसमें निकलती है, डंडी। तो इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमलनाल निकलता है, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल वो है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। भले ही इंद्र ये स्वर्ग का राजा है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड का जो कोई भी चीज अगर उनको निर्माण करना का काम ब्रह्मा जी का ही है। और अगर इंद्र को भी प्रॉब्लम आता है तो इंद्र भी ब्रह्मा जी के पास जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, छोटे मोटे होते होंगे वो, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे रावण वाला हो, कंस वाला हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के लिए वो भगवान के पास जाना पड़ता है उनको, क्षीर सागर में। ठीक है, तो ब्रह्मा है समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना और संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। जितने भी देवी देवता है, कितने देवी देवता है? 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन उप देवता भी है, उनके असिस्टेंट देवता भी है। तो इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है। तो हमने देखा था इसको गोलोक चार्ट में कि इसी कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल है, 14 लोक है, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, इस तरीके से। ओके, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक है, जिनमें असुर तथा दूसरे उन जैसे अन्य भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के परमात्मा है और वही श्री हरि कहलाते हैं। ओके, तो श्री हरि और एक नाम हमको समझ में आ रहा है, कौन सा नाम है? क्षीरोदक्षाई विष्णु का और एक नाम लिखिए, श्री हरि।
ओके, श्री हरि। हरि शब्द का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हरि शब्द किसे कहेंगे हम? हरि शब्द का अर्थ, भगवान को हरि कहते हैं जी, बताइए हरि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है जी? जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो सभी पापों को हर लेते हैं। ओके, सभी पापों को हर लेते हैं जी, पापों को हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं, हरि। हाँ मतलब हाँ, दुखों को हर लेते हैं, नॉट पापों को। तो हरि, हरि का अर्थ है जो समस्त हमारे जो दुख है संसार के उनको हर लेते। हर, हर मतलब उसको निकाल देते। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहला है कारण विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जो महतत्व में समस्त भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो चेतन और अचेतन सबके परमात्मा है। अचेतन मतलब जैसे मैंने कल कहा था, हमारे घर में जितने भी अचेतन वस्तु है, फ्रिज है, टीवी है, सोफा है, ये है, वो है, सब में परमात्मा है ना? आप बोलोगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जी, तो इसके लिए क्या उत्तर देंगे हम? अगर कोई कहेगा परमात्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या उत्तर देना चाहेंगे आप उसको? एक फिंगर को रेज कीजिए कि मुझे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि कुर्सी में, टेबल में है, शरीर के भीतर है, लेकिन डॉक्टर बोलेगा कि मैंने शरीर को खोल दिया है, हृदय को भी खोल दिया है, मुझे दिखाई नहीं दिया, ऑपरेशन भी किया है मैंने। अगर कोई जी बताइए जी, क्या हम उसको बताएंगे जी? कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी परमात्मा के लिए कहे हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई बिना। ओके, बिना चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, वही परमात्मा है प्रभु जी। ओके ओके ओके, और कोई उत्तर देना चाहेगा इसमें से जी? ओके, जुम्मा गोरे। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं बोलूं? आप फिंगर को रेज कीजिए माता जी, है ना? मैं आपका नाम ले लूंगा। जिस किसी को आंसर देते हैं आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं आपका नाम लूंगा तो आप बता देना जी। ओके, जुम्मा गोरे। जी हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। सेवक चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी चीजों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में है, इसके हम उत्तर देंगे इस तरह के। हम इस चर्म चक्षु से हम भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि का कण कण में विराजित है, जो जैसे गीता में बताया गया है। तो भगवान इस जगत के कंकड़ में, पत्थर में, सभी चीजों में भगवान विद्यमान है। उनको देखने के लिए हमें गुरु शास्त्र पे उसके विश्वास करने से हम भगवान को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते इस चर्म चक्षु से। गुरु जी हरे कृष्णा दंडवत। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर? फिंगर को रेज कीजिए जी। परमात्मा नहीं दिख रहा है मुझे, मेरे अंदर। अगर कोई डॉक्टर बोलेगा मैंने ऑपरेशन करके देखा भाई, है ना, हृदय का हार्ट सर्जरी किया, परमात्मा नहीं दिखा, आत्मा भी नहीं दिखा, क्या उत्तर दोगे उसको जी? विशाल गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हवा देख नहीं सकते लेकिन उस तक उसका अस्तित्व है, उसी प्रकार परमात्मा हर जगह उपस्थित है, उसे देख नहीं सकते। इस क्षमा कीजिए। ओके, ये भी उत्तर सही है। ठीक है, और कोई इसके अलावा उत्तर देना चाहेगा जी? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, चेतन में तो सबको पता है, जो अचेतन हम समझते हैं ना, एक्चुअली वो अचेतन है नहीं, क्योंकि उसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो जीवित होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इसलिए वो बर्तन मैटर बनता है या और चीजें बनती है। तो मॉलिक्यूल्स में भी परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है वो हमको पता है, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि वो दिखता नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे? दिखता तो बहुत कुछ नहीं है गुरु जी, हवा भी नहीं दिखती, हम कुछ किसी की भावनाएं समझते हैं वो भी नहीं समझ दिखते, बहुत कुछ नहीं दिखता। तो ओके जी, तो देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि हमारी आंखें जड़ है, इन जड़ आंखों से हम दिव्य वस्तु को नहीं देख सकते। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है,
परमात्मा भी है लेकिन वो सच्चिदानंदमय है, हमारे हृदय में है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। किसने देखा था उसको? भगवान को किसने गर्भ में देखा था? परीक्षित ओके, परीक्षित महाराज ने देखा था भगवान को, गर्भ में देखा था जी। और किसने देखा था गर्भ में भगवान को? या फिर ओके, परीक्षित महाराज ने देखा था, ठीक है। सुखदेव मुनि भी देखा था, सुखदेव मुनि। हरे कृष्णा जी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो जी, चेतन और अचेतन, तो जब भी आप कोई भी चीज देखोगे तो हमें समझना चाहिए कि उसमें क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजित है और उसको पता है कि क्या हो रहा है करके, है ना, इस संसार में। तो भौतिक पदार्थ हो गया, फिर जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वो ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो तीन विष्णु को जानता है, तीन विष्णु के कार्यों को जानता है, उसको भगवान को ठीक से समझ में आएगा। तो इसके लिए तीन विष्णु, हमको कृष्ण से भी जानना, तीन विष्णु को जानना जरूरी है। कृष्ण नहीं समझ में आए वो बाद में समझ में आएंगे, लेकिन तीन विष्णु तो हमको समझ में आने चाहिए, है ना। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, इतनी बार ये नाम हमने लिया है, आपने सुना है कि मुझे लगता है कि आपको, अगर आपको रात को 12 बजे भी कॉल करके बताओ तो आपको बताना आना चाहिए, या नींद खोल नींद से जगाऊं मैं आपको, बोलो 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 बोलो, है ना। तो तीनों विष्णु के बारे में आपको बताना आना चाहिए, इतना इसको अच्छे से आप समझिए। ओके, इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान कहते हैं, सॉरी प्रॉपर लिखते हैं कि अगर तीन विष्णु को जो जान लेता है वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। गीता में इसकी पुष्टि की गई है ना। तो इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश में कुछ भाग में लेटे रहते हैं। ओके, आध्यात्मिक आकाश कहाँ है? जो विरजा नदी है या कारणोदक्षाय सागर है, कारणोदक सागर, उसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। लेटे रहते हैं। लेटे क्यों रहते हैं? वो क्यों रहते हैं लेटे? कौन मुझे बताएगा वो लेटे क्यों रहते हैं? भगवान, क्या कारण है कि समुद्र में लेटे रहते हैं ऐसे सागर के ऊपर? जी, खड़े क्यों नहीं रहते? या फिर लेटे क्यों रहते हैं वो? या किस तरह से वो वहां पर रहते हैं? तो इसका उत्तर है योग निद्रा में रहते हैं वो, योग निद्रा। ओके, और लेटे रहते हैं वो कारण सागर में, है ना। समुद्र में आप खड़े रह सकते हैं क्या? सागर में क्या लगता है आपको? सागर में हम खड़े रह सकते नहीं, लेटे ही रह सकते हैं ना। आपने देखा है किस तरह से लोग स्विमिंग करते हैं, है ना, ऐसे। तो समुद्र में तो लेटे ही रहेंगे भगवान, बराबर है। और तुरंत महतत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार भगवान की शक्ति से अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। तो कितने ब्रह्मांड है? इसे अनगिनत। और ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कितने हैं? कितने ब्रह्मा जी हैं? ब्रह्मा जी भी अनगिनत है। अनगिनत। ओके, ब्रह्मा जी भी अनगिनत है। और कुछ ब्रह्मा जी के कितने सर होते हैं? कुछ ब्रह्मा जी के, हाँ, कुछ ब्रह्मा जी के 10 सर भी होते हैं, 100 सर, है ना, 200 सर, 500, 1000। तो आप बोलोगे मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, बस करिए अभी। देखिए, तो भगवान की सृष्टि कुछ ऐसी ही है ना। तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ये, है ना, ब्रह्मा जी किस तरह से ये, लेकिन कुछ कुछ ब्रह्मा जी है भगवान के भक्त हैं, कुछ कुछ ब्रह्मा जी भगवान के भक्त नहीं है, ठीक है, ऐसे भी है। तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कितने सर के हैं? तो हमारे ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं, है ना, ठीक है। 4 सर। तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है या नहीं है? है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी परंपरा, है ना, ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है। जिस प्रकार असंख्य
वृक्ष फल में लगते हैं, बराबर है। आपने देखा है जैसे अभी आम का पेड़ देखिए, अभी है ना, बहुत सारे आम लगे हैं। क्या हम गिन सकते हैं कितने आम हैं? अगर गिनना चाहेंगे तो गिन भी सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको, कभी कभी एक दो छूट भी सकते हैं। तो उसी प्रकार से वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर लिखते हैं कि कोई भी घटना, कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो अचानक एक स्फोट हो गया और उस स्फोट से इतने सारे ग्रह निर्माण हुए, सृष्टि निर्माण हुई, सूर्य निर्माण हुआ, चंद्र निर्माण हुआ। सुना है आपने ऐसे? हाँ, तो विज्ञान में ऐसे ही कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी में, कि अचानक एक स्फोट हुआ और उससे सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे ये सब प्रकट हुए, है ना। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में स्फोट हुआ होगा इस तरह से वो बोल रहे। तो प्रॉपर लिखते हैं कि कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। कोई भी घटना, है ना। अभी हमारे घर में बच्चा है, क्यों आया? कुछ तो कारण है, बराबर है। उसके पश्चात मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कुछ तो कारण है ना। हर चीज का कारण है इस संसार में। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती। ओके, तो इसलिए कारण सागर को कारणार्णव कहलाता है। ओके, क्योंकि वो सारे सृष्टि के कारण है। लिखिए, कारणार्णव सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सृष्टि के कारण है। कारण अर्णव, कारणार्णव सागर। ओके जी। तो नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु सृष्टि को समझने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के बिना, अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकता, वैसे ही भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। पुरुष गर्भधान करता है, प्रकृति प्रसव करती है। पुरुष कौन है यहाँ पर? महाविष्णु, ठीक है। और प्रकृति कौन है? दुर्गा देवी। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद का यहाँ पर यह कहना है कि पुरुष जब तक नहीं है पिक्चर में, तब तक स्त्री को गर्भ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात नहीं करते हैं, भौतिक प्रकृति ब्रह्मांड को एक्टिवेट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो प्रकृति गर्भधान करती है जब पुरुष उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। भगवान है अपनी इच्छा से ध्यान मग्न होकर लेटे रहते हैं और भौतिक शक्ति असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह, विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, इच्छा के अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मांड का प्रकट होना, ब्रह्मांड का पालन होना, ब्रह्मांड का संहार होना, है ना। लेकिन अभी हमको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान तो पिक्चर में नहीं है? क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन होने के कारण हमें लगता है कि सूर्य उग रहा है, चंद्रमा भी उग रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। दिन हो रही है, रात हो रही है, बारिश, गर्मी, ठंडी, सब आ रहे जा रहे हैं। लेकिन रोज ये हो रहा है ना। रोज सूर्योदय होता है। एक्चुअली पूरी दुनिया चमत्कार से भरी हुई है। अगर आप देखोगे तो सूर्य को देखोगे, वो एक चमत्कार है। चंद्र को देखोगे, वो भी एक चमत्कार है। समुद्र को देखोगे, वो भी चमत्कार है, मिरेकल है ये। लेकिन जब मिरेकल रोज होते हैं तो फिर वो मिरेकल नहीं रहता, है ना। तो भगवान की सृष्टि है, पूरी तरीके से चमत्कारिक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें भगवान का भक्त होना जरूरी है, तब जाके हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है? यहाँ पर मैं रुकता हूँ जी। किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर? ओके, सुमिता सिन्हा।
हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम से भक्तों धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि जो कि आपने बताया कि जो 84 लक्ष्य योनि जो होता है तो वो एक ही ब्रह्मांड में ये योनियां होती कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग 84 लाख या कुछ अलग अलग योनियां होती हैं? जी जी, तो देखिए हर ब्रह्मांड में एक सेट होता है ना, मनु का, देवी देवताओं का, है ना, हर ब्रह्मांड में ऐसे ही चलता है ना। तो वहां पर भी 84 लक्ष्य योनि होती है ना। वहां का ब्रह्मांड का भी एक पृथ्वी लोक होगा, बराबर है, जिसको कर्मभूमि कहते हैं। लेकिन वहां पर भी वेरिएशन होगा। जैसे अभी हमारा शरीर है, इसमें पृथ्वी घटक बहुत ज्यादा है ना, पृथ्वी घटक, क्योंकि जैसे हम जलते हैं तो सब मिट्टी बन जाता है। तो वैसे एक एक घटक है वह, उसमें जैसे अभी अगर चंद्रलोक में जाओगे तो वहां पर भी जीवात्माएं रहते हैं, लेकिन उनका शरीर है वह अलग तत्व से बना होगा। तो पूरे ब्रह्मांड में है ना अलग अलग योनि के लोग रहते हैं, 84 लक्ष्य योनि, है ना। तो उसमें वेरिएशन होता है। तो अलग अलग ब्रह्मांड में भी ये सब रहते हैं, है ना। शिव जी वहां पर भी रहेंगे, है ना। नारद मुनि भी कितने रहेंगे बहुत सारे नारद मुनि रहेंगे जो घूम रहे हैं, है कि नहीं। अलग अलग ब्रह्मांड में एक एक नारद मुनि ट्रैवलिंग करते हैं कभी कभी, है ना। तो इस तरीके से चमत्कारिक दुनिया है ये। लेकिन क्या बोल सकते हो कि, लेकिन हमें ब्रह्मांड का ही, यही ब्रह्मांड का वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, बाकी के ब्रह्मांड का इतना लिखा हुआ नहीं है, ठीक है जी। तो गुरु जी क्या हम लोग इस ब्रह्मांड से भी दूसरे ब्रह्मांड में कोई जा सकते हैं क्या, कि बस इसी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं सब लोग? इसी ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, दूसरे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मांड जाने में का स्कोप नहीं रहता है, ठीक है। नहीं। ऐसा 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 केवल लिखा हुआ है कि मान लो कि अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण होता है, मान लो कि हम यहाँ पर साधना भक्ति करते हुए प्रेम स्तर पर प्राप्त हुए, तो फिर हमारे आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण की लीला अगर किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी, है ना, द्वापर युग चल रहा होगा किसी ब्रह्मांड में, तो वहां पर हमको प्रवेश दिया जाता है। तो वहां पर हमारी ट्रेनिंग होती है 1 साल 2 साल जो भी है, और फिर हम वहां से हम भगवान की लीला खत्म होते हैं उनके साथ चले जाते हैं भगवत धाम में, है ना। तो इस तरह से बताया गया है। तो क्योंकि हर ब्रह्मांड में, अभी किसी ब्रह्मांड में त्रेता युग चल रहा होगा, प्रभु रामचंद्र का लीला चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु भी आए होंगे, है ना, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है। तो किसी ब्रह्मांड में, है ना, जाने की इच्छा तो आपको बहुत है, क्योंकि हर व्यक्ति को नया नया जगह जाना अच्छा लगता है। तो आपको भी लग रहा होगा कि दूसरे ब्रह्मांड में जाके आएंगे, लेकिन कुछ खास नहीं है उधर भी, सब जगह पर, है ना। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत कौनते, है ना। तो सब जगह पर दुखों से भरा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर दुख बहुत ज्यादा है, बाकी के जगह दुख इतना नहीं है, थोड़ा सा ही दुख है, बहुत ज्यादा सुख है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा दुख भी उसको बहुत 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 दुखी कर देता है, क्योंकि जहां पर कम दुख है तो वो ज्यादा अटैच हो जाएगा, बराबर है, और जहां पर ज्यादा दुख है वहां पर वो निराश हो जाएगा तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा दुख में भी प्रॉब्लम है, ज्यादा सुख में भी प्रॉब्लम है ना। तो भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है। ओके, मतलब तत्व यही रहते हैं, रेशियो अलग अलग होती है हर एक ब्रह्मांड में। हाँ हाँ हाँ, तत्व सेम रहते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है ना, बाकी लेकिन सब जगह पर यही है। जैसा अभी गुलाब जामुन है ना, अगर आप दूसरे दुकान में जाओगे तो थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन है तो गुलाब जामुन ही ना। समझ में आ रहा है इस तरीके से। ओके नेक्स्ट, ओके सोनालीधर, कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आप बोले ये कारण समुद्र नाम दिया है, तो क्यों इधर में कारण समुद्र क्यों बोल रहा है, समझ में नहीं आया थोड़ा। कौन सा समुद्र को कारण समुद्र बोल रहा है? ये मैंने 2-3 दिन पहले बताया था गोलोक चार्ट का एक्सप्लेन करते समय, है ना। उस समय आप नहीं थे शायद, तो उस समय मैंने बताया था कि जो गर्भोदकशाही कारणोदकशाही विष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड निकलते हैं, और उसके पहले वह एक समुद्र में लेटे रहते हैं, उसको विरजा नदी कहती है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है, और इसी को कारण सागर कहते हैं।
है ना। तो उसके लिए आपको मैंने जो 4-5 दिन पहले एक लेक्चर दिया था गोलोक चार्ट के ऊपर, तो उसको आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है ना। तो इसके लिए आप रेगुलर रहिए, रेगुलर रहेंगे तो समझ में आएगी चीजें। अगर रेगुलर नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा कि अचानक आप आ गए और फिर 3 दिन का चीज पता ही नहीं है ना। तो इसके लिए आप रेगुलर रहिए, ठीक है। तो जी ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि कमल नाल के नीचे बहुत सारे कमल नाल की डंडी होती है, उसी में वो बहुत सारे लोग रहते हैं और धरती भी रहती है। फिर आप बता रहे हैं आज की महातत्व के जो बादल जैसे हैं उसमें सारे ब्रह्मांड रहते हैं। तो हम लोग कहाँ पे हैं? मतलब ये महातत्व के अंदर है या फिर कमलनाल जो डंडी है उस लोक में, पृथ्वी लोक में, वहां पे कंफ्यूज हो गए थोड़े। हम बताए थे पहले कि गोलोक चार्ट के समय कि वो कमल नाल में ही 12-14 लोक है, उसमें से एक पृथ्वी लोक है। महतत्व ये तब होता है जब सृष्टि का प्रलय होता है, तो फिर ये सारे ब्रह्मांड महतत्व में प्रवेश करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी गुरुजी, धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा है आपका, तो मुझे ही नहीं आ रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीना गंगवार माता, आपको कुछ पूछना है? ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया जो 14 लोग हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के, अभी आपने बताया कि असुर लोग जो नीचे के लोकों में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये प्रभु जी, जैसे बलि महाराज हैं तो उनको, वो तो पूरी तरीके से शरणागत हो गए थे भगवान को, हाँ। तो फिर उनको गोलोक क्यों नहीं मिला, उनको क्यों नीचे का लोक मिला? देखिए, वो पूरी तरीके से शरणागत तो हुए थे, तो जो सुतल लोक है ना, ये सुतल लोक भी आध्यात्मिक लोक की तरह ही है, क्योंकि भगवान वहां पर रहते हैं, वामन देव, बराबर है। वामन देव वहां पर गेट कीपर है, वॉचमैन है, और जहाँ वामन देव वहां पर लक्ष्मी देवी भी रहती है। तो सुतल लोक भले ही लगने में ऐसा लग रहा है कि नीचे का लोक है, लेकिन बलि महाराज वहां पर बहुत आसानी से रह रहे हैं, है ना। और बलि महाराज को नेक्स्ट इंद्र भी वो बनने वाले हैं, है ना, अगले इसमें मनवंतर में ऐसा कुछ है भी। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि भगवान का भक्त भगवत धाम जाने से भी ज्यादा भगवान की सेवा में लगना ज्यादा पसंद करता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान के भक्त की इच्छा एक कदापि नहीं होती है कि मैं भगवत धाम चला जाऊं। अभी हमारी इच्छा ऐसी इसलिए है क्योंकि हम दुनिया से परेशान हुए हैं, बराबर है। हम घर संसार से परेशान हुए, इसके लिए हमको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है ना। हम हमेशा यही बोलते रहते, लेकिन एक्चुअली जो भगवान का भक्त है ना, वो इस संसार में भी खुश रहता है क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो उसके लिए ये संसार भी भगवत धाम की ही तरह है। तो इसके लिए उसको सुतल लोग भी भगवत धाम ही है क्योंकि वहां पर वामन देव है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम समझ सकते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। जय।